को सबको देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने वालों के बीच आ गई हूँ। जैसे रानी दीदी हैं, पूजा जी हैं, सभी को मैं जानती हूँ, सुमन मैम, आपको भी जानती हूँ। काफ़ी पहले से इन सबसे जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं इनसे अटैच हैं। राजेंद्र झा सर हैं, तो काफ़ी दिनों बाद इनको देखने का सौभाग्य मिला आप लोगों को सभी को। तो थैंक्स करूँगी सर को जो आपने मुझे आज यहाँ मौका दिया मेरी स्टोरी शेयर करने का। तो यस, यहाँ आकर मैंने अपना 17 किलो वेट लॉस का रिज़ल्ट लिया। साथ ही अमेज़िंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरा इसमें, देखिए आप। अ, यस सर। पहले देखिए मैं इस तरह से गोलू-मोलू दिखा करती थी, है ना? किसको पसंद नहीं है गोलू-मोलू होना? तो इस तरह से गोलू-मोलू थी मैं। जब यहाँ आई और सीखना शुरू किया कि किस तरह से वेट लॉस करना है, किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट करना है, सीखते हुए मैंने अपना 17 किलो वेट लॉस किया, साथ ही कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू लेके आई थी। बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे। ये देखिए, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखिए मेरा 2021 का, और उसके बाद के जो भी हैं 22 का, 23 का, 24 का, ये सेम ही है। मतलब मैंने कोई चेंज नहीं आने दिया कि मैं कभी मोटी हो रही हूँ, कभी पतली हो रही हूँ, ऐसा नहीं। वो सेम ही है और ये सारे फ़ोटोग्राफ्स एक ही दिन के हैं। मैं हर साल पतंगबाज़ी होती है ना यहाँ अहमदाबाद में, तो 14 जनवरी के दिन का ये फ़ोटो होता है मेरा। ये 22 का भी वहीं का है, 23 का भी वहीं का है, और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि ये नेक्स्ट ईयर भी मैं इसी जगह पे, इसी पोज़ीशन में खड़े होके अपना पोज़ लूँ, ताकि वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन मैं मेंटेन कर पा रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना। वेट लॉस तो मैं कर लेती थी, पर वो कभी मेंटेन नहीं कर पाती थी। यहाँ आकर मैंने सीखा कि कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे लॉस कर सकते हैं, और कभी बढ़ भी जाए तो उसको कैसे मेंटेन करते हुए अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करना है। तो आगे मुझे फिटनेस जर्नी में बहुत ज़्यादा गोल ले रखे हैं मैंने कि कुछ मसल्स गेन करना है, सिक्स पैक्स बनाना है। यस, ये वाला फ़ोटोग्राफ देखिए आप। इसमें मेरे एक सीनियर सर थे कॉलेज के, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे बोला कि यदि इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो मुझे सेम ड्रेस में आप फ़ोटो क्लिक करके और भेजना। तब मैंने उन्हें सेम ड्रेस में ये भेजा था। वो यहाँ नहीं रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। तो तब उन्होंने समझा कि हाँ, ये काफ़ी चेंज है इसमें, और आप खुद देख पा रहे होंगे कि लूज़, कितनी ज़्यादा लूज़ है ये ड्रेस मेरी। तो थैंक्स करूँगी कम्युनिटी का, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी के सपोर्ट से ही हो पाता है चेंज। है ना? और जैसे-जैसे आई और सीखती गई, वैसे-वैसे मेरे हेल्थ इश्यू गायब होते गए। मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम था, माइग्रेन बहुत ज़्यादा रहता था, कहीं भी बाहर ट्रैवल करने जाते थे ना, यस, ये हमारे सुपर कोच हैं, जिनके साथ में हरदा इवेंट बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लिए थे, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि जब इस कम्युनिटी में कनेक्ट हुई ना मैं, तो ऐसे तो पिक्चर्स का तो बहुत शौक था, पर जब प्रॉपर फिगर नहीं होता है आपको और सही दिखते नहीं, गोलू-मोलू दिखते हैं, तो कहीं न कहीं हमें हेजिटेशन होता है। पर जब यहाँ आकर मैंने अपने से अच्छा सा रिज़ल्ट लिया, तो क्लिक्स करने का बहुत शौक हो गया कि इस तरह से पोज़ लेना है, इस तरह से पोज़ लेना है। तो यहाँ आकर ये सब चीज़ें भी डेवलप हुई हैं, और हेल्थ इश्यू गायब होते गए धीरे-धीरे। जैसे-जैसे फैट लॉस हुआ, वैसे-वैसे हेल्थ इश्यू गए और अपने आप में एनर्जी आई। पहले एनर्जी इतनी नहीं थी। स्टोरी तब ज़्यादा शुरू होती है जब कोरोना आया था। कोरोना के टाइम पे आप लोग भी सब थे ही, तो कैसे देखते थे ना कि स्टेटस पे आप रख रहे हैं, स्टेटस रख रहे हैं, जैसे किसी ने कचौरी रख दी, तो फैमिली वाले डिमांड करने लगे कि कचौरी खाना है हमें, तो समोसा खाना है, जलेबी खाना है, तो डेली इस तरह का कुछ ना कुछ अनहेल्दी फूड बनता था, हम खाते थे। दूसरा, चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा, मैंने अपनी लाइफ में जो कोरोना टाइम में चाय पी ना, उससे ज़्यादा कभी नहीं पी। और कोई टाइमिंग नहीं होता था। कभी दिन में, कभी रात में 5-5 6-6 बार चाय पीती थी, और कभी ऐसा कभी नहीं पी जितनी कोरोना में पी। तो उसके बाद एकदम से हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा बढ़े, बॉडी फूल गई थी, और बहुत ज़्यादा फैट बढ़ गया था, एनर्जी इतना लॉस हो गया था कि कोई भी काम करती थी तो काम किया, फिर सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर थोड़ा काम किया, फिर सो जाती थी, फिर उठती थी और फिर काम करती थी। इस तरह से चा चल रहा था। तो बच्चे मेरे छोटे ही हैं अभी, तो मैंने सोचा कि इस तरह से नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ अपने आप में मोटिवेट होके कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैंने योगा सीखा कि योगा करने से शायद मुझे चेंज आएगा। तो योगा किया, वर्कआउट चलते थे, 2-2 3-3 सेशन चलते थे, तो उसमें फिटनेस पे काम होती थी। मेरी एक 20% जो रोल है, उस पे बहुत ज़्यादा काम होता था। पर इतना रिज़ल्ट नहीं आता था, क्योंकि 20% ही रोल होता है ना, डाइट का 80% रोल होता है।
1-2 किलो कम ज़्यादा होता था, पर इतना जो अमेज़िंग रिज़ल्ट यहाँ मिला ना 17 किलो का वो नहीं मिला था। तो जब यहाँ आके सीखा कि आपकी न्यूट्रिशन पे आपको आपकी डाइट पर 80% पर ध्यान देना है, तब उस पर सीखते हुए उस पर ध्यान दिया और अपना 17 केजी फैट लॉस किया। तो थैंक्स करूँगी कम्युनिटी का क्योंकि सपोर्ट हमेशा कम्युनिटी ही करती है। आप कितना ही नॉलेज हो पर कम्युनिटी में ही मिलके आप उसके साथ ही अपना जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। तो एक माइंडसेट रहता है कि आपको सुबह से यहाँ जॉइन करना है। हमेशा पिक्चर्स क्लिक करती रहती हूँ, तो हस्बैंड का भी बहुत शानदार रिज़ल्ट है। उनको माइग्रेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि मंथ में उन्हें 3-4 बार माइग्रेन के लिए टैबलेट्स लेनी पड़ती थी नेप्रोसिन की और ये समझिए एवरी वीक लेनी पड़ती थी। अभी वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है क्योंकि वो साल भर में 1 या 2 बार उन्हें माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, वो भी उनका टूरिंग जॉब है, वो बाहर ट्रैवल करते हैं, तो बाहर का खाना खाना पड़ता है। तो कई बार कुछ गलत फूड खाने में आ जाता है, इस कारण से प्रॉब्लम होती है। पर जब से कम्युनिटी में जुड़े हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। पहले इतना ज़्यादा सिर दर्द होता था उनका कि मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ? मैं ये सोचती थी ये मेरा बेटा है, तो इसको देख के सब लोग यही बोलते हैं कि इतना बड़ा बेटा आपका है, तो स्कूल वाले भी सारे सरप्राइज़ होते हैं कि ये आपका बेटा है क्योंकि छोटे बेटे को तो सब जानते हैं कि हाँ, ये इनका बेटा है। पर जब बड़ा बेटा मेरा इस तरह से प्राइज़ जीता था तो मैंने स्टेटस रखाया तो स्कूल के टीचर्स ये आपका ही बेटा है? मैंने उन्हें बताया कि जी सर मेरा ही बेटा है। तो वो भी सरप्राइज़ करके इतना बड़ा बच्चा है पर आप तो लगते ही नहीं हो, आपकी एज नहीं लगती है। तो यहाँ आकर इतनी सब चीज़ें पता लगती है कि कितना चेंज है हम में, है ना? जब दूसरे बोलते हैं तब पता लगता है। जब इनके स्कूल में इवेंट हुआ था तो मैं गई थी और मैंने वहाँ बहुत मस्ती, फन वगैरह हुआ था मदर्स का। तो टीचर्स को तब पता लगा तब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बच्चों के नाम बताए कि एक बच्चा मेरा इसमें पढ़ता है, एक छोटा इसमें पढ़ता है। तब टीचर्स बोले कि आपका इतना बड़ा बच्चा है, हमें तो पता ही नहीं था। आपकी एज ही नहीं लगती है मैम और फिर जब मेरे बड़े बेटे से मिली ना टीचर्स, तब उन्होंने बोला कि देखो आपकी मम्मी आज वो तो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत मज़ा आया उनके साथ आज फन मस्ती एक्टिविटी में। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप में चेंज होता है ना तो सामने वाला उसको देखता है और यदि आप उस चेन को मेंटेन करते हैं तो भी उसको देखते हैं कि भई ये कुछ अलग कर रहे हैं और इसको मेंटेन कर पा रहे हैं मतलब वाक़ई में चीज़ है और यदि आप उसको गड़बड़ करते हैं, तो लोग ये भी ऑब्ज़र्व करते हैं। तो यहाँ आकर वेकेशन बहुत सारे मिलते हैं। ये मैम के साथ और सर के साथ मेरे स्वाति मैम और विलोक सर मेरे स्पॉन्सर हैं, जिनके साथ मैंने रणथंबोर वेकेशन क्वालीफाई किया था और हम वहाँ संगीता मैम के साथ मिले, संजय सर के साथ मिले। संजय सर और संगीता मैम मेरे सुपर कोच हैं। साथ ही बलराम सर और मणि मैडम का भी गाइडेंस मुझे मिलता है। भंवर सर मेरे मेंटर हैं और यहाँ आकर चीज़ें सीखते गए और आगे बढ़ते गए। तो वेकेशन देखिए ये वाला बहुत शानदार पिक मुझे बहुत पसंद है ये वाला पिक क्योंकि इसमें पूरी जुड़ जाती है। एक नई फैमिली से मिलने का होता है कि यहाँ हम एक नई फैमिली से मिले, जो कहीं न कहीं हमें मोटिवेट करती रहती है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपको आपकी फिटनेस पे क्या करना है। तो थैंक्स करूँगी ऑल कम्युनिस्ट का, माय लीडर्स का, जितने भी लीडर्स हैं और इवेंट ज़रूर क्वालीफाई कीजिए क्योंकि बहुत मज़ा आता है। इस चीज़ ये सर पीछे वाला फ़ोटो दिखाइए सर। ये वाला जो फ़ोटो है लास्ट मतलब यहाँ मैंने ये देखा कि मेरा वेट लॉस स्टार्ट ही हुआ था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मुझे यहाँ कम्युनिटी में आए हुए और ये वेकेशन मुझे मिला था। तब मैंने देखा कि स्वाति मैम और संगीता मैम ने फोर्ट पे हमें चढ़ाई करनी थी, वहाँ बहुत ज़्यादा स्टेप्स थी। उनकी एनर्जी देख के मैं दंग रह गई कि इनकी इतनी एनर्जी है, इतनी फटाफट वो चढ़ गए और आ गए। ये इतना मतलब मैं देख के हैरान थी। तो बहुत खुशी हुई कि इस लेवल पे वो लोग अपनी एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत पॉजिटिविटी आती है इवेंट में, आपके स्पॉन्सर, आपके सुपर कोचेस और मेंटर से मिलते हैं। इस तरह से कोई कॉमन जब इवेंट होता है और सारी फैमिली मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं जैसे अहमदाबाद में हूँ, तो जाना-आना जैसे यहाँ पे हम रणथंभ में मिले, जेब इवेंट में मिले, रानी दीदी के भी फिक्स हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। एक लगता है कि हाँ, एक फैमिली ये भी है। ये हमारी प्रतिभा दीदी हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं।
जब भी कोई इवेंट होता है ना, तो वो उनका कॉल आ जाता है कि आप आ रहे हो ना? तो कहीं न कहीं इतना उत्सुकता रहती है कि भई चलना है, सबसे मिलना है, एक पॉज़िटिविटी, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ मैं वहाँ जाती हूँ और वो लेकर आती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ना। यस, ये हमारा सुपरवाइज़र क्वालिफ़िकेशन हुआ था, तब बोर्ड पर हमारा नाम था इस तरह से छपा हुआ, तो हमने वहाँ फ़ोटो क्लिक करी थी। एक अलग एनर्जी होती है और उसमें हमें रिवॉर्ड भी मिला था, तो उसके साथ भी एक फ़ोटोग्राफ्स हैं जिसमें संजय सर भी हैं हमारे साथ। बहुत मज़ा आता है जब इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं, मेमोरीज़ ओपन हो जाती हैं वापस से सारी वो जो यादें हैं वो खुलकर सामने आ जाती हैं। तो अभी तो यही लग रहा है यस सर, ये संजय सर के साथ है मेरा फ़ोटोग्राफ, जहाँ मेरा सुपरवाइज़र क्वालिफ़िकेशन हुआ था, उसका मेडल मिला था। तो जब ऐसा लगता है तो अभी मैं जब ये पिक्स देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कब कौन-सा इवेंट होगा जहाँ हम सब वापस से गेट टुगेदर होंगे और आप लोगों से मिलना हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों के सपोर्ट से और कम्युनिटी के सपोर्ट से, मेरे सभी लीडर्स के सपोर्ट से मैं अपना एक नेक्स्ट लेवल अचीव करने जा रही हूँ और अपने एक फिटनेस लेवल को भी अचीव कर रही हूँ। तो थैंक्स करूँगी ऑल लीडरशिप और संजय सर थैंक यू सो मच आपने मेरी